नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभुवतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। ये तत्वार सूत्र में अपन देव गति के बारे में समझ रहे थे उर्दू लोक में कि देव कैसे कैसे होते हैं। अब चूंकि देव की बात चल रही थी तो देवों के प्रकार आए, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। इनमें भी ये देवों के अलग अलग भेद होते हैं। भवनवासी देव 10 प्रकार के, व्यंतर देव 8 प्रकार के, ज्योतिषी देव 5 प्रकार के, और वैमानिक देव में कल्प में जो पैदा होते हैं वो 12 और कल्पातीत होते हैं अलग। अब इनमें भी सब सेम लेवल पे नहीं होते हैं। भवनवासी और वैमानिक में 10-10 लेवल होते हैं अलग अलग, इंद्र आदि। और व्यंतर और ज्योतिष में लोकपाल और त्रायस्त्र होते हैं। ठीक है, ऐसा अपने को समझा, अपन ने ऐसा पढ़ा था। अब कल अपन ने सूत्र नंबर 5 तक पढ़ा था। 6, 7, 8, 9 को अपन बाद में लेंगे, ये क्या विषय थोड़ा दूसरा है। उससे पहले ये जो भेद आए ना कि 10 भेद भवनवासी के कितने, व्यंतर के कितने, ज्योतिष के कितने, अपन पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर क्या है, फिर बाद में 6, 7, 8 पढ़ेंगे। ऐसा कर रहे हैं अपन। ठीक, चलिए पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आया है, वो मैं अभी ले लूंगा। तो बोल रहे हैं भवनवासी देवों के भेद कितने हैं, भवनवासी देव कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ लिखा है, भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस वातस वातस्तनी वातस्तनी दो तो दधी द्वीप दिक कुमाराः। क्या इसमें नाम है? 10 प्रकार के भवनवासी देवों के नाम है। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनी तो दधी द्वीप दिक कुमाराः। ये क्या है? ये नाम दिए हुए, क्या क्या नाम है? पहला है भवनवासिनो, यानी भवनवासियों के क्या क्या नाम है? असुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात। ठीक है, वात हो गया। फिर स्तनित, स्तनित, ये स्तनित तो लिखा है ना, स्तनित। फिर ऊ है यहाँ पे, उदधी। फिर द्वीप और दिक। ये सब क्या आखिरी में क्या आएगा? कुमार। कौन कौन से कुमार हो गए? अक्षय कुमार नहीं लेना यहाँ पे, दूसरे कुमार है ये। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। ये क्या है? 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं। सबके अलग अलग काम है इन सबके। अभी अपन पढ़ेंगे सबके किसके क्या क्या काम है, लेकिन ये सूत्र है भवनवासी देवों के 10 प्रकार। अब ये भवनवासी देवों का क्या होता है, क्या नहीं करते हैं, ये अपन एक एक के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से, फिर अपने को बातें समझ में आएगी। इतना आप सूत्र पढ़िए पहले। किसी को सूत्र पढ़ना है तो पढ़िए, फिर अपन आगे का करते हैं। पढ़िए किसी को, हाँ पढ़िए उमा आंटी जी। जय जिनेन्द्र। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमाराः। बहुत अच्छा। हाँ जी नीलिमा जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र। भवन वासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि बात बातस्तना बात स्तनी स्तनी तो ददी द्वीप दिक कुमारा दिक बहुत कुमारा। बहुत ये क्या है? 10 भवनवासी देवों के भेद हैं। ये जो ऊपर अपन ने देखा था ना यहाँ पे,
शुरू में ही बिल्कुल कि 10 भवनवासी देवों के 10 भेद होते हैं। ये 10 भेद हैं और इन एक एक में जैसे असुर कुमार जाति के देव हैं, ये एक कैटेगरी, असुर कुमार मेन है। इसमें जो मेन है उनका क्या है, इसमें इंद्र आदि ऐसे भेद है। फिर तो ये अलग अलग 10 प्रकार के हो गए भेद भवनवासी में। अब पढ़ते हैं भवनवासी देव क्या होते हैं, कैसे रहते हैं, कितनी आयु होती है, ये सब बातें अब अपन पढ़ेंगे। असुर कुमार का क्या काम है, नाग कुमार का क्या काम है, ये सब बातें अब इसमें आएगी। इसको अपन पढ़ लेते हैं। हाँ करिए, रीड करिए, पढ़ते हैं, समझ में आएगा। कुमार क्यों कहते हैं आएगा, पहले ये कुमार आया ना सबके पीछे, कुमार क्यों कहते हैं, पढ़िए नीलिमा जी, पढ़िए प्लीज। भवनवासी देव का वर्णन। बालकों और कुमार जैसी वेशभूषा, क्रीड़ा, रूप, व्यवहार आदि के कारण ये कुमार कहे जाते हैं। हाँ संख्यात वर्ष की जितने आयु बालक बाल होते हैं ना, बालक और युवा लोग होते हैं, बढ़िया ड्रेसअप बहुत गजब होता है, मजे मस्ती में रहते हैं, एटीट्यूड भी वैसा ही होता है, वैसा इनका एटीट्यूड रहता है, इसलिए कुमार कहा जाता है इनके पीछे। ठीक है, हाँ आगे। संख्यात वर्ष की आयु बाल देव एक समय में संख्यात भोजन जा आ सकता है और असंख्यात वर्ष की आयु वाला देव एक समय में असंख्यात योजन जा और आ सकता है। हाँ अब ये संख्यात असंख्यात वर्ष की आयु होती है इनकी सबकी अलग अलग। अब वो संख्यात असंख्यात तो अपन पढ़ ही रहे हैं कितना बड़ा होता है, तो वो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो जितनी आयु रहती है तो कितना दूर दूर जा सकता है एक समय में, तो बता रहे जिसकी आयु जितनी है उतना योजन वो जा सकता है। जा सकता है यानी कि ऐसा नहीं है कि हर एक देव पूरे 3 लोक में घूम सकता है, ऐसा नहीं है कि भवनवासी देव नीचे रहता है अधोलोक में और ऊपर घूमने चला गया उर्दुलोक में, ऐसा नहीं होता है। इन सब की भी सीमाएं होती है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किस किस को पार कर सकते हैं, ये सीमाएं होती हैं इन देवों की भी। ठीक, पढ़िए आगे। हाँ अब शक्ति की। भवनवासी देव हम्म 10,000 वर्ष की आयु वाला देव अपनी शक्ति से 100 मनुष्यों को मारने अथवा पोसने में समर्थ होता है। 150 योजन प्रमाण लंबे चौड़े क्षेत्र को अपनी बाहुओं से उखाड़ने में समर्थ होता है। 10,000 वर्ष की आयु है देव की, मान लीजिए किसी की, ये मिनिमम होती है, तो वो 100 मनुष्य को मारने में समर्थ है। इतनी शक्ति होती है, मारता नहीं है, शक्ति है ये। और क्या है, जगह 150 योजन प्रमाण लंबे चौड़े क्षेत्र को, 150 योजन यानी कि 150 मल्टीप्लाइड बाय 4,000 माइल, कितना हो गया, कितना हो गया, 60 लाख, 60 लाख माइल, 60 लाख माइल चौड़े लंबे क्षेत्र को उखाड़ के फेंक सकता है। 60 लाख माइल, इतने बड़े क्षेत्र को देव में इतनी शक्ति होती है। पढ़िए हाँ। अ, एक पल्ल की आयु वाला देव 6 खंडों को उखाड़ने तथा वहां रहने वाले मनुष्यों एवं त्रियंशों को मारने अथवा पोसने में समर्थ होता है। हाँ अब जो एक पल्ले की आयु वाला देव है, या पल्ले भी होता है, पल्ले की भी आयु होती है, सागर की भी होती है, वो सब आएगा अपने उसमें वर्णन में। 6 खंड को, 6 खंड देखे ना अपन ने, भरत क्षेत्र में 5 आर्यखंड, एक एक आर्यखंड, 5 म्लेच्छ खंड, इनको भी उखाड़ने में और वहां के सारे मनुष्य तिर्यंशों को मारने में समर्थ है, मारता नहीं है। एक मिनट, हेलो। हम्म आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है। ठीक है। कितनी शक्ति होती है कि 6 खंड को उखाड़ के फेंक दे और वहां के सारे मनुष्य तिर्यंशों को मार दे, लेकिन मारता नहीं है। ये क्या शक्ति बताई जा रही है, कितना क्वांटिफिकेशन है। तो भवनवासी देव भी हल्के फुल्के नहीं है, देव हैं, तो देवों की शक्ति का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, पढ़िए आगे, पढ़िए। किसी और को पढ़ना है क्या, किसी और को रीड करना है? मैं करूँ क्या?
एक मिनट, किसी और नए को भी आज चांस दे। हाँ चलिए करिए आप। गौतम जैन, गौतम। भवनवासी देव, इनकी जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 1 सागर होती है। मिनिमम वयसो कितनी? वास का मिनिमम एज कितनी? 10,000 ईयर्स भवनवासी देवों की। मैक्सिमम कितनी? 1 सागर। अपन सुनते थे जो 33 सागर, 33 सागर भवनवासी देवों की नहीं होती है, वो किसकी होती है? ऊपर के देवों की। यहाँ पे तो 1 सागर मैक्सिमम होती है। सागर वगैरह कितना बड़ा होता है पढ़ रहे हैं अपन धीरे धीरे गणित, तो उसमें समझ में आएगा कि सागर कितना बड़ा होता है। ये ईयर्स, और अगर 1 करोड़ को, अगर 1 करोड़ बार भी वो कर दे मल्टीप्लाई, तो भी 1 सागर नहीं आएगा। ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। हाँ। श्वासोच्छ्वास का श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास का जघन्य अंतराल 7 श्वासोच्छ्वास प्रमाण और उत्कृष्ट 15 दिवस है। मतलब हाँ, अंतराल 7 प्रमाण और उत्कर्ष 15 दिवस है। मैक्सिमम 15 दिन में सांस लेते हैं, और मिनिमम 7 श्वासोच्छ्वास, मतलब 7 बार जितनी अपन लेते हैं सांस, उतने टाइम में 1 बार सांस लेते हैं। आगे, आहार क्या करते हैं देव, भवनवासी देव? पढ़िए। आहार का जघन्य अंतराल कुल अधिक 5 दिन और उत्कृष्ट 1,000 वर्ष है। मतलब रेंज 5 दिन अधिक कुछ और उत्कृष्ट 1,000 वर्ष। हाँ, आहार मैक्सिमम 1,000 वर्ष बाद आहार करते हैं भवनवासी देव, और मिनिमम 5 दिन से कुछ अधिक, कुछ थोड़ा सा ज्यादा, इतने समय में आहार कर लेते हैं। अब कोई बोलेगा हमने तो सुना कि देवों को भूख ही नहीं लगती, हमने तो ऐसा सुना है, वो कौन खाना बनाता होगा? देवगति में भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है, ना उनको भूख ही ऐसी लगती। ये क्या है? ये आहार क्या है? इच्छा होती है। तो क्या करें? कंठ में से अमृत झड़ जाता है, और वो इच्छा की समाप्ति हो जाती है आहार की। सबकी अलग अलग व्यवस्था रहती है, किसी को देख के इच्छा पूरी हो जाती है। वो आएगा पीछे सूत्र नंबर 6 से 9 में, उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन ये इतने डेज में इनको जरूरत फील हो जाती है, वो भी कंठ से अमृत झर जाता है। पढ़ेंगे उसको। अब ये जो अपन ने अलग अलग देव देखे ना, असुर कुमार, नाग कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, ये देवों के क्या क्या काम है? पढ़िए, अपन पढ़ते हैं एक एक देव का काम। पढ़ो आगे। किसको पढ़ना है? इंदिरा जी आप पढ़ रहे थे क्या? कंटिन्यू करूं मैं? चलो कंटिन्यू कर लो। भवनवासी देव फर्स्ट, असुर कुमार प्रथम 3 नरक तक जाकर नारकियों को उनके पूर्ण भाव संबंधी वैर का स्मरण कराकर परस्पर लड़ाते हैं। पूर्व असुर भाव। कुमार। पूर्व पूर्व। पूर्व। हम्म हाँ। सेकंड, नाग कुमार पर्वत और चंदन आदि वृक्षों पर और पाताल लोक में रहते हैं। असुर कुमार देवों से इनकी मत सड़ता रहती है। हम्म थर्ड, अग्नि कुमार ये सदैव जावल्यमान होकर पाताल लोक में रहते हैं। फिर फोर्थ है वात कुमार वायु कुमार जाति के देव है, जो तीर्थंकरों की दीक्षा कल्याणक में शीतल वायु प्रसार करते हैं। वात मतलब वायु। पांचवा, स्तनित कुमार तीर्थंकरों के समशरण में गंधोदक की वर्षा करते हैं। ये क्या है? भवनवासी देवों का कार्य क्या है? देखिए कुछ एग्जाम्पल है कि जब समौषण लगा तो उसमें वो आता है ना, गंधोदक की वर्षा हो रही है, दिव्य गंध की वर्षा हो रही है, कौन करते हैं? स्तनित कुमार। शीतल वायु का बहाव हो रहा है, कौन करेगा इतनी सारी वायु का? वात कुमार देवों का काम है। अग्नि कुमार देव मोक्ष कल्याणक के समय में आते हैं। ऐसे अलग अलग देवों के
अलग अलग काम है। ये कौन है? भवनवासी देव। देखिए अपन सबके पढ़ते हैं, इसमें तो 5 ही लिखे हैं, अपन सबके पढ़ते हैं, ग्रंथ से पढ़ते हैं तो अच्छे से और समझ में आएगा। हाँ, अब किसी और को पढ़ ले, कोई और पढ़ ले अब आप में से। हाँ इंदिरा जी, आप पढ़ रहे थे क्या? पढ़िए। ओके, जय जिनेन्द्र, थैंक यू। कहाँ से कहाँ से असुर शुरू कुमार करूं? किसे कहते हैं? अच्छा, प्रश्न 1, असुर कुमार किसे कहते हैं? उत्तर, ये प्रथम 3 नरक पृथ्वियों तक जाकर नारकियों को उनके पूर्व भव संबंधी वैर का स्मरण कराकर परस्पर लड़ाते हैं। ये न केवल स्वयं नारकियों को मारते हैं, अपितु सेवकों से भी उन्हें दंडित कराते हैं। क्रोधित हुए असुर कुमार एवं नाग कुमार परस्पर की मत्सरता से एक दूसरे के प्रारंभ किए हुए कार्यों में विघ्न करते हैं। जिनकी अहिंसा आदि अनुष्ठानों में रति है वे सूर है, इनके विपरीत असुर है। बढ़िया, ये समझ में आया कि असुर कुमार क्या करते हैं? पूर्व भव का वैर याद दिलाते हैं और लड़ाते हैं। और असुर कुमार में भी सारे असुर कुमार ऐसा नहीं करते हैं, असुर कुमार के भी भेद हैं। उसमें अम्बरीश जाति के एक होते हैं, वो ये कार्य करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ऐसा समझाने के लिए ऐसा दिया गया है। मत्सरता मतलब द्वेष, ईर्षा जो होती ना, ईर्षा, मत्सर का मतलब वो होता है। ये पहले हो गए असुर कुमार। नाग कुमार क्या करते हैं? ये क्या होते हैं? पर्वत और चंदन के वृक्षों पे रहते हैं। कौन से? नाग कुमार जाति के देव। ठीक है, ये दूसरे हैं। तीसरे वात कुमार। वात कुमार क्या करते हैं? भगवान का दीक्षा कल्याणक है, ये तीर्थंकर समो शरण में है, तो उस मार्ग में शीतल वायु जो बहती है, अगर आपने पढ़े हो तीर्थंकरों के कितने 46 मूल गुण, किसी को नाम याद है? तीर्थंकर के 46 मूल गुणों के नाम याद है किसी को? हाँ उमा आंटी जी बताइए। आप म्यूट पे हैं तो आवाज नहीं आएगी आपकी बिल्कुल भी। जी सॉरी। जन्म के 10 अतिशय हैं और केवल ज्ञान के 10 हैं और देवकृत 14 है और अनंत चतुष्टय 4 और 8 प्रातिहार्य, ये 46 कुल मूल, मिला के 46। जी 46, इसमें भी सबके नाम हैं। 10 जन्म जी। के, 10 केवल ज्ञान के। इस समय जो अतिशय होते हैं वो नाम याद करने लायक हैं, उसको याद करना चाहिए अपने को, नाम को पढ़ना चाहिए उन नामों को। उसमें आता है कि भगवान के, ये केवल ज्ञान में आता है कि जो भूमि होती है वो कंटक रहित होती है, स्फटिक होती है, शुद्ध वायु बहती है, केवल ज्ञान के समय उपसर्ग नहीं होता भगवान पे, ये सब बातें आती है। ऐसे ये गुण है उनके। तो उसमें ये वात कुमार देव जो है वो शीतल सुगंधित वायु बहाते हैं, ये वात कुमार देवों का काम है। स्तनित कुमार ये क्या करते हैं? गंधोदक की वर्षा करते हैं। किसकी? मतलब सुगंधित गंध की वर्षा करते हैं। कौन? स्तनित कुमार। अग्नि कुमार क्या करते हैं? ये अग्नि कुमार देव जो है, ये क्या होता है? ये 7वें कक्ष में बैठते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? ये पाताल लोक में ही रहते हैं। हमेशा इनका क्या है? एक जलती रहती है, ज्वालामायन हुए हुए रहते हैं ये। ठीक, इनको कुमार संज्ञा क्यों दी है ये आपको बता ही दिया है ना। अब क्या है, ये बताया था एक और चीज कि ये असुर कुमार आदि जो देव है ना, ये इसके भवन है। असुर कुमार आदि देवों के भवन है। तो इन भवनों में क्या है तो 10 भेद, लेकिन क्या है, एक एक के दो दो इंद्र हैं। ये आपको बताया तो दो दो इंद्र हैं यहाँ पे। तो एक है दक्षिण में, एक है उत्तर में। तो टोटल इंद्र कितने हो गए? 20 इंद्र हो गए। कितने हो गए? 20 इंद्र हो गए। एक दक्षिण में, एक उत्तर में। ये नाम दिए हुए चमरेंद्र, वैरोचन, भूतानंद, धर्णानंद, वेणु, वेणुधारी, पूर्ण, वशिष्ठ, जलप्रभ, जलकांत, घोष, महाघोष। इनके भवनों की क्वांटिटी है कि एक एक के पास कितने भवन है, इनके भवन भी लिखे हुए हैं।
44 लाख, 34 लाख, ऐसे भवनों के नाम हैं। ठीक है, अब भवनवासी देवों के पास जिनालय कितने हैं? टोटल 3 लोक में अकृत्रिम चैत्यालय हैं 8,56,97,481। भवनवासी के नीचे कितने हैं? 7,72,00,000। इतने यहाँ पे जिनालय हैं। ठीक है, किसके पास कितने हैं? तो जो 10 प्रकार के देव बताए ना, उनके पास बताए कि किसके पास कितने कितने भवन हैं, उन भवनों में चैत्यालय है। तो ऐसा टोटल लगाते हैं तो हर एक भवन में एक चैत्यालय है। तो जैसे 64 लाख असुर कुमार के पास है, तो यहाँ पे 64 लाख जिनालय है। ये जिनालय है इनके भवनों में। ये जो देव होते हैं, देवों का ऐसा भी आता है कि जो देव लोग हैं, जैसे उनका जन्म होता है, जन्म होते ही वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाते हैं पहले। ये पूरी बातें आती है। और इनका निवास स्थान अपन ने पहले देख ही लिया है। और इनके भवन कितने बड़े हैं? ये भवन भी क्या बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, कोई ऐसे छोटे मोटे भवन नहीं बने हुए हैं। तो ऐसा अपन ने पूरा भवनवासी देवों के बारे में मेन मेन बातें देख ली है। इनके परिवार कितने बड़े होते हैं ये देखिए। अब आपको एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि इनके परिवार कितने बड़े बड़े होते हैं एक एक देव का। पढ़िए, असुरेंद्र के कितने परिवार हैं? असुरेंद्र के कितने परिवार हैं? पढ़िए। उत्तर, असुरेंद्र के 64,000 सामानिक, 33 त्रायस्त्रींस, 3 सभा, 7 प्रकार की सेना, 4 लोकपाल, 5 अग्रम हिसी और 4,064 आत्मरक्षक है। इस दिव्य वैभव और परिवार के साथ दक्षिणाधिपति चमर नामक असुरेंद्र दिव्य भोगों का अनुभव करता है। हाँ, कितने सारे? 64,000 सामानिक, 33 त्रायस्त्रींस, 3 सभापति, 7 प्रकार की सेना, 4 लोकपाल और 64,000 आत्मरक्षक। कोई मारने वाला नहीं, लेकिन फिर भी ये सब वैभव है। ऐसे इनका बड़ा बड़ा परिवार होता है। ऐसा इसको अपने को समझना चाहिए। समझ में आ गया? ये क्लियर है? ये मुख्य मुख्य बातें थी जो हाईलाइट करी है। हाँ जी, बोलिए बोलिए विदुषी जी। सुरेंद्र कौन सी कैटेगरी है? ये असुरेंद्र जो है ना, ये देखिए क्या है, जो 10 प्रकार के देव होते हैं इसमें। अच्छा, असुरेंद्र नाम ये पहला वाला होना चाहिए। ये जो ना, ये आए हैं 10 भेद, चमरेंद्र, वेरोचन, तो असुरेंद्र इनको ले लेना, चमरेंद्र को। फिर वेरोचन का परिवार। ऐसे ये क्या है, इनके दो दो इंद्र होते हैं ना हर एक देवों की कैटेगरी में। तो पहला असुरेंद्र, फिर वेरोचन, ऐसा ले लेना। ठीक है, ये ऐसे, ये एक मेन बात पढ़ लेते हैं। भवनवासी देवों के शरीर की क्या विशेषताएं हैं, ये अपन पढ़ लेते हैं तो अपने को समझ में आ जाएगा। हाइट भी बता देते हैं, हाइट कितनी होती है। असुर कुमार देवों की 25 धनुष, यानी कि 25 मल्टीप्लाइड बाय 5.25 फीट, कितना हो गया आप निकाल लेना। शेष देवों की हाइट कितनी? 10 धनुष, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5.25 फीट, कितना हो गया आप निकाल लेना। लगभग ये हो गए 55 फीट के हो गए बचे हुए देव। और असुर कुमार देव कितने हाइट के हो गए? 125, और उसमें थोड़ा सा और मिला ले, लगभग 130 132 फीट के हो गए ये भवनवासी देव। मैक्सिमम हाइट, इतनी ऊंची ऊंची हाइट होती है। ठीक है, अब इनके शरीर की क्या क्या विशेषताएं हैं, हाँ इसको पढ़ते हैं। हाँ नीलिमा जी, कोई क्वेश्चन है क्या? ये जो अच्छा, ऊपर चमरेंद्र और जो भी ये नाम लिखे हुए थे, तो वो काउंटिंग किस चीज की लिखी हुई है? जो 5 वर्ड्स में लिखी हुई है वो काउंटिंग, वो काउंटिंग जो है उनके भवनों की लिखी हुई है। मतलब उनके इतने भवन हैं वहां पे? हम्म। जैसे हाँ, हाँ ये लिखा है ना, हाँ ये चमरेन भूतानंद के, ये सब जो इतनी काउंटिंग लिखी है। ये भवन है इनके, भवन कितने भवन है इनके पास। सबके पास बहुत बहुत भवन है। इसमें इनका पूरा परिवार रहता है। परिवार मतलब सेना वेना सब कुछ इनके परिवार में ही आती है। ओके।
थैंक यू। ठीक है। भवनवासी देवों के शरीर की क्या विशेषता है? पढ़िए, क्या विशेषता है? हाँ, कोई और पढ़ ले अब। हाँ, किसी और को पढ़ना है? हाँ, पढ़िए उमा आंटी जी। प्रश्न 26। भवनवासी देवों के शरीर की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर। भवनवासी देवों के शरीर की विशेषताएं। नंबर 1, ये सब देव स्वर्ण के समान मल के संसर्ग से रहित निर्मल कांति के धारक होते हैं। नंबर 2, इनकी निश्वास सुगंधित होती है। नंबर 3, ये अनुपम रूपरेखा वाले एवं समचतुष्ट संस्थान वाले लक्षणों एवं व्यंजनों से युक्त तथा पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाले होते हैं। नंबर 4, ये नित्य ही कुमार रहते हैं, वैसे ही इनकी देवियां होती है। नंबर 5, इनके शरीर में मांस, हड्डी, मेद, लोहू, मज्जा, वसा और शुक्र आदि 7 धातुएं नहीं होती हैं। नंबर 6, इनका शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से शोभायमान रहता है। नंबर 7, इनके हाथ पैर लालिमा से युक्त एवं नसों से रहित होते हैं। नंबर 8, इनका कभी कदली घात मरण नहीं होता है। नंबर 9, इनका शरीर बालों से रहित अनुपम लावण्य तथा दीप्ति से परिपूर्ण होता है। नंबर 10, ये अनेक प्रकार के हाव भावों में आसक्त रहते हैं। तिलोपन्नति ग्रंथ में से। भवनवासी देवों का है। कोई 90 नंबर को जी। पढ़ के ये मत समझना कि जो देव लोग हैं वो गंजे होते हैं, क्योंकि लिखा है इनका शरीर बालों से रहित है। इसका मतलब ये नहीं कि गंजे होते हैं, वो वहां तो होते हैं, लेकिन दाढ़ी मूछ ये सब नहीं आते हैं, या कहीं और बाल वाल आ रहे हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। व्यवस्थित बिल्कुल सुंदर जो होते हैं वो होते हैं, उनकी सुंदरता बनी हुई रहती है, ऐसा समझना। वरना इसको गलत नहीं लेना, क्योंकि अनुपम लावण्य होता है, सुंदरता दिखती है। अगली चीज ये होती है ये जो देव होते हैं ये हमेशा कुमार अवस्था वाले ही रहते हैं, और इनका कभी भी अकाल मरण नहीं होता है। अकाल मरण अपन ने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि अकाल मरण इनका कभी नहीं होता है, और हमेशा आनंद में रहते हैं। जो वायु भी बहती है, अपने तो पसीने की बदबू आती है, इनके ये सब नहीं होता है, ऐसा अपने को समझना चाहिए। ये वर्णन है भवनवासी देवों का। ठीक है, क्लियर है? तो ये पहले हुए भवनवासी भेदों के 10 भेद। अब अपन देखेंगे व्यंतर देवों के 8 भेद, कि व्यंतर देवों के 8 भेद कौन से हैं, वो अपन समझ लेते हैं सूत्र से, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, बोलिए, क्या क्वेश्चन है? जय जिनेन, मेरा एक क्वेश्चन है, कदली घात मरण का क्या मीनिंग है? कल्ली घात मरण हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, लास्ट सूत्र था। अब वो मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, पूरा तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी अपन। कदली घात मरण यानी कि अकाल मरण। जैसे मान लीजिए आयु आपने बांधी 60 वर्ष की, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अकाल मरण हो गया, तो वो क्या होता है? आयु तो बांधी थी 60 वर्ष की, लेकिन क्या होता है, आयु के निषेक होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मटका है, एक मटके में से आपने नल चालू किया, ठीक है, धीरे चालू किया, तो क्या धीरे 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 टप 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 करके बूंद निकली, और वो मटका क्या हुआ, 5 दिन में खाली हुआ, मान लीजिए। एक लड़का आया, उसने क्या करा, एक पत्थर मारा, मटका फूट गया। तो पानी उतना ही था, निषेक उतने ही थे, लेकिन क्या हुआ, वो पानी या निषेक जो भी थे वो जल्दी से खत्म हो गए मटके में से। ठीक है, ऐसे ही आयु के निषेक जो थे, पार्टिकल्स, वो डिसाइडेड थे कि आप उनको 60 वर्ष में यूज करो कि 2 साल में यूज करो। लेकिन कुछ कारण से क्या हुआ, वो जो निषेक 60 वर्ष में खत्म होने थे, वो 60 वर्ष के बजाय कब खत्म हो गए, 2-3 साल, 5 साल जल्दी खत्म हो गए। इसको बोलते हैं आयु का जल्दी क्षय होना, जिसे कहा जाता है अकाल मरण। अकाल मरण के कारण आदि क्या बनते हैं, गोमटसाल कर्मकांड में आता है, कोई विष खा के, या फिर कोई आत्महत्या करके, या फिर एकदम से खून का बहुत बहाव हो गया, आदि आदि कारण मिलते हैं। आप इसको और विशेष अध्याय 2 में और पढ़ लेना। ठीक है।
क्लियर है? क्लियर, थैंक यू। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक मिनट, एक क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज नंबर 10? नंबर 10 कहाँ पे था? नंबर 10, अच्छा द्वीप कुमार और दिक कुमार, ऐसा पूछ रहे हैं क्या आप? नहीं, नंबर 10 था ना, उसमें जो भवनवासी देवों के जो ओ विशेषताएं पॉइंट, बताई गई थी, ओ उसमें नंबर। हाँ, ये मैं। अनेक प्रकार के हाव भावों में आसक्त रहते हैं। हाव भाव नहीं होते हैं, मतलब हाव भाव को आप कैसे समझाएं कि बहुत अच्छे से अपने आप को आनंद में एक्सप्रेस करते हैं और दूसरों के हाव भावों में रक्त रहते हैं, उनके एक्सप्रेशन आदि में, मजे मस्ती में, उसको ऐसे ले लीजिए आप। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए अपन देखते हैं व्यंतर देवों के भेद। व्यंतर देवों के भेद कैसे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें नाम भी आएंगे इंटरेस्टिंग। व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः, ऐसे कैसे नाम आए गजब के। व्यंतरों के क्या भेद हैं? पहला नाम है किन्नर, नाम सुन के ऐसा लगता है क्या नाम है, देवों के नाम है, देवों की जातियां ये। किम पुरुष, महोरग, महारोगनी, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। ये राक्षस और भूत जो है ये जातियां हैं व्यंतर देवों की। राक्षस जैसे नहीं होते हैं, भूत जैसे नहीं होते हैं, पिशाच जैसे नहीं होते हैं, ये सब क्या है, भेद है व्यंतर देवों के। किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। सूत्र एक बार और पढ़ लेते अपन। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः, ये 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। 8 नहीं होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अब इन एक एक प्रकार में क्या होगा, वो 8-8 भेद बन देंगे। इंद्र, सामानिक, पारिषद, ऐसे भेद बनते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब व्यंतर देवों के जो 8 भेद हैं, इनमें इनका क्या क्या काम है एक एक का, इसको अपन पढ़ते हैं। इसको रीड करते हैं फिर समझेंगे अच्छे से, साथ में समझते जाएंगे क्या क्या काम है इन देवों के। हाँ पढ़िए, नीतू दी आप पढ़ेंगे क्या? पढ़िए। जी हाँ। किन्नर गान में रति करने वाले तीर्थंकरों के कल्याण के को गाते हैं। किम पुरुष प्राय मैथुन में रुचि रखने वाले होते हैं। महोरग सर्पाकार विक्रिया करने में रुचि रखने वाले होते हैं। गंधर्व इंद्रादिक के गायकों का काम करते हैं। यक्ष लोभ की मात्रा अधिक होती है, भंडागार में नियुक्त किए जाते हैं। राक्षस भीषण विक्रिया करना प्रिय होता है। किन्नर शब्द सुना होगा अपन ने, लोक का किन्नर शब्द नहीं, महावीर भगवान की पूजा में आता है। किन्नर सुरबीन बजावत है, ऐसा आता है ना, उसमें कहीं कहीं चेंज कर दिया, कहीं नारी सुबीन बजावत है, वो कहीं नारी नहीं है, किन्नर है। किन्नर जाति तो देव लोग जो हैं वो वहां पे उत्सव मनाते हैं भगवान का, महावीर भगवान की अपन पूजा करेंगे अभी दीपावली पे, तो किन्नर शब्द आता है। तो किन्नर कौन है? गान में जो लगे हुए रहते हैं, गाना गाने में आदि इनका कार्य में लगे रहते हैं, वो एक विशेष प्रकार के व्यंतर जाति के देव होते हैं जो तीर्थंकरों के कल्याण के समय गाते हैं, ये किन्नर जाति के देव हैं। किम पुरुष, किम पुरुष जो देव होते हैं वो मैथुन आदि क्रिया में ज्यादा उनका फोकस रहता है, ज्यादा मन लगता है। मैथुन भी जो होता है वो अलग अलग इंद्रियों से होता है, स्पर्शन रस घ्राण चक्षुकर्ण वो सब आएगा, तो अलग अलग इंद्रियों से किस किस प्रकार कौन कौन देव करते हैं वो वर्णन आने वाला है। महोरग, ये क्या, ये विक्रिया करने में इंटरेस्ट रहता है, सांप जैसी विक्रिया करने में महोरग नाम है। गंधर्व, ये क्या, ये गंधर्व जो है ये इंद्र की सभा में गायकों का काम करते हैं, गंधर्व जाति के देव, लाइफ टाइम का इनका यही काम है, इनकी जॉब है। यक्ष, यक्ष यानी कि इनमें लोभ की मात्रा बहुत रहती है, बहुत लालची होते हैं ये, तो इनको क्या करते हैं, भंडागार में नियुक्त कर देते हैं, भंडागार होते हैं उसमें नियुक्ति होती है इनकी। राक्षस, ये राक्षस जाति के देव हैं, ऐसे कोई डराते नहीं है ये, लेकिन ये क्या है, इनको अलग अलग विक्रिया करने में मजा आता है, उसी में आनंद आता है, विक्रिया कर पाते, लेकिन क्या है वो डरावनी डरावनी विक्रिया करते हैं,
इसलिए इनका नाम क्या है, राक्षस जाति के देव हैं। ये तो 6 ही आए, ग्रंथ में अपन और देखते हैं इसको, कुछ विशेष वर्णन होगा तो उसमें से अपन समझते हैं। देखिए किन्नर देवों के भेद देखते हैं अपन, है ना। हाँ, किम पुरुष हो गया, महोरग अपन ने समझ लिया। ये देखिए महोरग के भी भेद है, आपको नाम देखिए, सबके नाम दिखाते हैं। ये किन्नर देव भी 10 प्रकार के हैं। ये किन्नर के भेद, ये देखिए नाम दिख रहे हैं आपको, ये पढ़ना नहीं है, मैं तो दिखा रहा हूँ कि इनके भी फर्दर भेद है। इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। गाने में भी कौन कैसा गाएगा, कौन कैसा गाएगा, ये किन्नर के देव भेद। किम पुरुष के भी भेद, कि पुरुष, पुरुषोत्तम, सत्पुरुष, ऐसे अलग अलग भेद है। महोरग के भी भेद है 10। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ। गंधर्व, ये जो गाते हैं, इनमें भी अलग अलग है। हा हा हु नारद, ये नाम है। हा हा हु, कोई जापानीज के नाम नहीं है ये इन देवों के नाम है, गंधर्व जाति के देवों। क्या, तुम्बरु, वासक, कदम्ब, तो ये ऐसे ऐसे नाम है ऐसी जातियां हैं। यक्ष देव, यक्ष देव के 2 कार्य हैं। एक तो ये देखिए कि लोभ की मात्रा अलग है तो भंडागार में नियुक्त हो गए। और जिनेंद्र भगवान के जन्माभिषेक के समय सपत्नीक मनोहर गीत गाते हैं ये यक्ष जाति के देव। ये क्या होते हैं, ये 12 प्रकार के, माणिभद्र, पूर्णभद्र, शैलभद्र, मनोभद्र, भद्रक, सुभद्र, ये अलग अलग, धनपाल, मनोहरण, ये क्या अलग अलग इनके भेद है। राक्षस जाति के देव, देखिए राक्षस जो होते हैं कैसे, भीम, महाभीम, विघ्न विनायक, उदक, राक्षस, राक्षस राक्षस, ब्रह्म राक्षस, जिस प्रकार की विक्रिया उस प्रकार के इनके ये प्रकार है। भूत जाति के देव, अब भूत देखे ना अपने, भूत तो भूत स्वरूप, प्रतिरूप, भूतोत्तम, प्रतिभूत, महाभूत, ऐसे भेद हैं ये व्यंतर जाति के देवों के। कोई भूत वगैरह ऐसे अलग से नहीं होते हैं, ये जातियां हैं इनकी। पिशाच देव, पिशाच देव 14 तरीके के होते हैं। या क्या, कुष्मांड, यक्ष, राक्षस, सम्मोह, तारक, अशुचि, ये अलग अलग, काल, महाकाल, अलग अलग नाम है ये ऐसे अलग अलग भेद हैं किनके, व्यंतर देवों के। ठीक है, अब ये जो देव है ये भोजन ऐसे नहीं करते हैं। भोजन कैसे होता है इनका, इनका भोजन तो अमृतमय हो जाता है, मन से ही इच्छा समाप्त हो जाती है इनकी, ऐसा इनका भूख का कार्य चलता है, ऐसा अपने को समझना चाहिए। देखिए ये अच्छा वर्णन है, इसको पढ़ लेते हैं अपन, कि व्यंतर देवों का निवास कहाँ है। ये अच्छा विशेष वर्णन है, इसको पढ़ते हैं। हाँ नीलिमा जी, कोई क्वेश्चन है क्या, बताइए प्लीज। तो ये जो व्यंतर देव के जो हमने इतने सारे भेद पढ़े हैं, तो ये तो नीचे रहते हैं राइट, नरक गति के ऊपर। तो जैसे ये भी आया कि जन्माभिषेक और जन कल्याणक के टाइम पे ये लोग गीत गाते हैं, तो मतलब कहाँ पे गाते हैं, मतलब नीचे से बैठे बैठे या मध्यलोक में आके, क्योंकि तीर्थंकर का जन कल्याणक तो मध्यलोक में ही होता है ना, तो कैसे, मतलब किस जगह पे बैठ के गाना गाते हैं, मतलब ऊपर आते हैं क्या वो, मतलब। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपने एक इंफॉर्मेशन मिस करी। जो व्यंतर देव हैं, व्यंतर देव मध्यलोक में भी रहते हैं और नीचे भी रहते हैं, दोनों चीजें, सिर्फ नीचे ही नहीं रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं व्यंतर देव, ऐसा राइट, है तो ना। उनको अलाउ किया जाता है तीर्थंकर की ये जन्माभिषेक और इस टाइम पे जन्म कल्याणक के टाइम पे। हाँ अलाउ क्या, कोई मतलब वो अछूत थोड़ी है, वो तो आते हैं, उनकी ड्यूटी रहती है। देखो अपन ने अभी देखा ना कि भैया किसी का तो काम ही है कि तीर्थंकर के कल्याणक में गाने का कार्य करना है। वही इंद्र ने ऐसा व्यवस्था बना रखी, ऐसी व्यवस्था बनी हुई है इंद्र की सभा की, कि चलो तुम्हें चलना है, ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, काम करना पड़ते हैं वो। अभी कहाँ रहते हैं, और अपन देखते हैं व्यंतर देवों का निवास कहाँ है। पढ़िए इसको, इसको अपन एक काम करते हैं, यहां से पढ़ते हैं। आ, एक मिनट देखते हैं, क्या थोड़ा इंटरेस्टिंग बात आ रही थी। हाँ ये देखिए, चलिए पढ़ ही लेते हैं पूरा। हाँ नीतू दी कंटिन्यू करिए, पढ़िए। हाँ, व्यंतर देवों का निवास कहाँ है। भूतों और राक्षसों के भवन क्रमशः
14,000 और 16,000 हैं और क्रमशः खर भाग और पंख भाग में हैं। शेषवान व्यंतर देवों के भवन पृथ्वी के ऊपर हैं। इनमें से 10,000 हाथ प्रमाण ऊपर दिग्वासी देव हैं। इनसे 10,000 हाथ ऊपर अंतरवासी, इनसे 10,000 हाथ ऊपर कुष्मांड देव, इनसे 20,000 हाथ ऊपर उत्पन्न, इनसे 20,000 हाथ ऊपर अनुत्पन्न, इनसे 20,000 ऊपर प्रमाणक, इनसे 20,000 ऊपर गंध, इनसे 20,000 हाथ ऊपर महागंध, इनसे 20,000 हाथ ऊपर भुजंग, इनसे 20,000 हाथ ऊपर प्रीतिक और इनसे 20,000 हाथ ऊपर आकाशोत्पन्न व्यंतर देव निवास करते हैं। ये क्या, ये इसलिए पढ़ा भवनवास कि जो रहते हैं ना, तो एक के ऊपर एक ऐसे बना हुआ है, एक हाथ में लगभग 1.25 फीट होता है, लगभग 1.25 फीट। तो ऐसे क्या, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है इनका कि किस किस देव कैसे रहते हैं, ऐसे लाइन में नहीं रहते, वो एक के ऊपर एक ऐसे बने हुए होते हैं इनके भवन। हाँ पढ़िए। भवनवासी और व्यंतर की निरुक्ति से ही उक्त देवों के निवास स्थानों का निर्णय हो जाता है। इस जम्बू द्वीप के तिरछे दक्षिण दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद नीचे खर पृथ्वी के ऊपरी भाग में किन्नरेंद्र, सतपुरुष, अतिकाय, गीतरति, पूर्णभद्र और काल नामक दक्षिणेंद्रों के आवास हैं। इसी जम्बू द्वीप से तिरछे उत्तर दिशा में असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद नीचे अधोलोक में खर पृथ्वी के ऊपर भाग में किम पुरुष, महापुरुष, महाकाय, गीत यश, प्रतिरूप, अप्रतिरूप और महाकाल नामक उत्तरेंद्रों के आवास हैं। पंख भाग की दक्षिण दिशा में भीम नामक दक्षिणेंद्र और उत्तर दिशा में महाभीम नामक उत्तरेंद्र निवास करते हैं। वहां उनके असंख्यात लाख नगर हैं। इन 16 व्यंतरेंद्रों के प्रत्येक इंद्र के 4,000 सामानिक, 3 पारिषद, 7 अनीक, 4 अग्र महिषियां और 16,000 आत्मरक्षक देव हैं। भूमि तल पर भी द्वीप, पर्वत, समुद्र, देश, ग्राम, नगर, तिगड्ढा, चौराहा, घर, आंगन, गली, जलाशय, उद्यान और देव मंदिर आदि स्थानों में व्यंतरों के असंख्यात लाख आवास हैं। इतनी जगह है, कोई जगह नहीं छोड़ी इनने। चौराहा हो, घर हो, द्वीप, समुद्र, देव मंदिर, उद्यान, जलाशय, समुद्र, कुछ भी हो, सब जगह इनकी क्या है, आवास बने हुए। किनके? व्यंतर देवों के इतने बने हुए हैं। इसको इतना ही रीड करते हैं, क्या एक फील लेनी थी कि कैसे कैसे बने हुए हैं, कितने आवास बने हुए हैं, इसलिए अपन ने इतना पढ़ा है। इंफॉर्मेशन, एक आइडिया लगता है इसमें। और क्या है, मध्य लोक में कहाँ कहाँ रहते हैं व्यंतर देव? तो देखिए ऊपर जो आया था, वृक्षों पे, गड्ढों में, पहाड़ के शिखरों पर, वृक्षों की कोटरों में, पत्तों की झोपड़ियों में, ऐसी जगह जगह पे व्यंतर देव रहते हैं। इनके यहाँ पे ऐसे आवास बने हुए होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, क्या सभी व्यंतरों के निवास तीनों प्रकार के निवास स्थान है? भवन, भवनपुर, आवास, ये जो अपन ने देखा था, सबके तीनों हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। ये भवन भी बहुत बड़े होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इनकी शक्ति का अंदाजा दिया है फिर, कि कितने को मार दें, कितनी आयु होती है, उसको अपन ज्यादा विशेष नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे अपने को इतना समझना चाहिए। व्यंतर लोक में कितने जिनालय हैं? आपने भवनवासी के बता दिए नीचे, भवनवासियों के पास नीचे व्यंतरों के कितने जिनालय हैं? तो व्यंतरों के जिनालय ये आते हैं, यहाँ पे काउंटिंग दिया है, जगत प्रतर डिवाइडेड बाय संख्यात मल्टीप्लाइड बाय 300 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है, जगत प्रतर नहीं पता, संख्यात नहीं पता, ये पढ़ेंगे जो अपने को ख्याल आ जाएगा। एक आइडिया देने के लिए है कि कैसे व्यंतर देवों की व्यवस्था है। थोड़ा क्लियर है? व्यंतर देवों का थोड़ा क्लियर हुआ, क्या क्या कार्य होते हैं व्यंतर देवों के, ये ऐसा समझना चाहिए। ठीक, और देख लेते हैं और कुछ विशेष है क्या? नहीं। अब व्यंतर देवों के बाद क्या है, ज्योतिष देवों का वर्णन आएगा। अपन इनमें भी क्या है, व्यंतर देवों में भी आप देखना, ये ऊपर जो बात बताई थी ना, एक चीज उस वक्त बोला था, मैं बाद में बताऊंगा। तो देखिए, ये जो है
भवनवासी देवों में 10, ये 10 इंद्र लिखा है, 20 होते हैं। व्यंतन में भी इंद्र 2-2 होते हैं, उसको अपन देख लेंगे कि काउंटिंग यहाँ पे अपन ने करी आज। 20 उनके होते हैं, किनके? भवनवासी के। अब आगे इसके बाद ज्योतिष देवों के नाम आएंगे, और ज्योतिष देवों के बाद फिर आगे वर्णन चलेगा। फिर उसके बाद वैमानिक देवों की चर्चा चालू होगी। तो कैसे कैसे देव हैं? ये जो सूर्य, चंद्रमा, ये स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, ये सब क्या है? ये ज्योतिषी देवों के विमान है। ये विमान है ज्योतिषी देवों के, जो तीसरे टाइप के। ये कहाँ पे है? मध्य लोक में है, जो अपने को दिखते हैं मध्य लोक में है ज्योतिषी देवों के विमान। ऐसा समझना चाहिए। ये 12वें नंबर के सूत्र में आएगा, उसको अपन विशेष वर्णन उसका फिर पढ़ेंगे। ये एक एक जो इनका विमान होता है, इसको कितने कितने लाखों करोड़ों देवों के वाहन जो है इसको खींचते हैं, उससे इसका मूवमेंट होता है। ऐसा अपन पूरा वर्णन आगे सूत्र नंबर 12 से पढ़ेंगे। क्लियर है इतना? आज एक क्वेश्चन था शुरू में कि देव आयु पूरी करने के बाद क्या बाकी 3 गति में जन्म लेते हैं? नहीं, देव गति से कभी भी नरक गति में नहीं जा सकते। ऐसे परिणाम ही नहीं होते कि नरक गति में जाएं। देव गति से वापिस देव गति में जन्म नहीं होता है। देव गति से मरने के बाद जीव या तो मनुष्य में जाएगा या तिर्यंच गति में जाएगा, ऐसा नियम होता है। और अगर सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि देव मर के तिर्यंच में भी नहीं जाता है, नियम से मनुष्य ही होता है। ऐसा समझना चाहिए, आखिरी के सूत्रों में आएगा। ठीक है, ये देवों की व्यवस्था है। आगे अपन देवों का वर्णन और पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, इसमें अपन आज इतना ही रखते हैं। अब अपन अलौकिक गणित थोड़ा सा पढ़ेंगे।